तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद यही है कि आप सब अभी भी अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 5। कहता है सिद्ध कीजिए कि इतना इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है हल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं सॉल्यूशन, और फिर कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों? है b प्लस सी, ए प्लस बी और a। फिर है c प्लस ए, b प्लस सी और b। फिर है बच्चे a प्लस बी, c प्लस ए और c। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी खोजते हैं। पहला काम ये होता है चेक करें कि क्या कहीं से कुछ कॉमन निकल रहा है। तो हमने देखा R1 से कोई कॉमन नहीं, R2 से कोई कॉमन नहीं, R3 से कोई कॉमन नहीं, कॉमन बिल्कुल नहीं निकल रहा है। जब कॉमन नहीं निकल रहा होता है प्यारे बच्चों, तो हम करते क्या हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या कुछ करके कॉमन निकाला जा सकता है, कुछ ऑपरेशन लगा के कॉमन निकाला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे b प्लस सी है, a नहीं है। b प्लस सी है और a नहीं है। यहाँ पे c प्लस ए है और b नहीं है। और यहाँ पे a प्लस बी है और c नहीं है। लेकिन यहाँ पे केवल a है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चे? a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी। तो एक कॉलम में मुझे सेम चीज़ मिल जाएगी। और जब सेम चीज़ मिल जाती है प्यारे बच्चों, तो हम करते क्या हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बोलेंगे हम C1, कॉलम 1 में चेंज करना है बच्चे। तो C1 इज चेंजिंग टू C1 प्लस C3, C1 प्लस C3। इन दोनों को जोड़ देना है प्यारे बच्चों। तो C1 क्या है? B प्लस C है, तो B प्लस C। C3 क्या है? A है। C1 क्या है? C प्लस A है। C3 क्या है? प्लस B है। C1 है A प्लस B, A प्लस B। C3 क्या है बच्चे? प्लस का C है। फिर प्यारे बच्चों A प्लस B, फिर प्यारे बच्चों B प्लस C, फिर प्यारे बच्चों C प्लस A, फिर प्यारे बच्चों A, B और C। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? तो अब बच्चे लोग इसको एक बार मैं व्यवस्थित करके लिखता हूँ। अब मैं B प्लस C प्लस A को A प्लस B प्लस C कर सकता हूँ, इसे भी A प्लस B प्लस C कर सकता हूँ, और इसे भी A प्लस B प्लस C कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। जो प्रूव्ड करना है वो ध्यान रखना, क्या प्रूव्ड करना है। यहाँ पे बच्चे A प्लस B, फिर प्यारे बच्चे B प्लस C, और फिर C प्लस A, फिर A है, B है और C है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब अगर देखा जाए बच्चे, तो आप क्या लिखोगे? C1 से क्या कॉमन है? A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। C1 के सभी अवयवों में A प्लस बी प्लस C है। तो जो सब में होता है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो अच्छी हैंड राइटिंग में बगल में लिखना है कि C1 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर या फिर उभयनिष्ठ लेने पर, जब A प्लस बी प्लस सी कॉमन कर देंगे प्यारे बच्चों, तो मिलेगा 1 1 और 1, फिर A प्लस बी, और फिर B प्लस C, और फिर C प्लस A, और फिर A, और फिर B, और फिर C। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब आपको तो ये क्वेश्चन तो पहली बार देख रहे हो, लेकिन तरीका आप कई बार देख रहे हो कि जब 3 1 आ जाते हैं तो हम 2 1 को 0 बना सकते हैं। इसे और इसे हम 0 बना सकते हैं, या फिर इसे और इसे हम 0 बना सकते हैं। आपको जो करना है, मैं तो हमेशा R2 और R3 को बनाता हूँ ताकि थोड़ा व्यवस्थित दिखाई दे। बाकी आप चाहो तो R1 को बना सकते हो और R2 को बना सकते हो। चलो आज R1 और R2 को ही बना के देखते हैं। तो अब मैं संक्रियाएँ लगाऊंगा प्यारे बच्चों। R1 इज चेंजिंग टू, R1 को ही चेंज किए दे रहा हूँ बच्चे, R1 इज चेंजिंग टू। या फिर अभी एक और संक्रिया बच्चे हम लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे बेटे? हम एक और संक्रिया ये लगा सकते थे बच्चे कि चलो ठीक है, नहीं लगाते, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। हम सीधे करते हैं R1 इज चेंजिंग टू R1 माइनस R3। मैंने बोला है कि आप किसी एक से ही एक को ही दोनों से माइनस करो, है ना प्यारे बच्चों। और R2 इज चेंजिंग टू, R2 को भी 0 बनाओगे। तो मैंने क्या बोला है कि जब 3 1 मिल जाएं तो एक ही 1 से दोनों 1 को माइनस करो। मतलब R1 में भी R3 माइनस कर दो, R2 में भी R3 माइनस कर दो। R2 इज चेंजिंग टू R2 माइनस R3। तो इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी प्लस C। प्यारे बच्चों 1 माइनस 1 होगा, है ना। R1 माइनस R2, 1 माइनस 1, A प्लस बी
ए प्लस बी माइनस है ब्रैकेट लगाओ, ए प्लस बी माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, और फिर बी प्लस सी, उसके बाद प्यारे बच्चे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, अब फिर से R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और फिर B प्लस सी माइनस C प्लस A, और फिर B माइनस C, और उधर प्यारे बच्चों क्या मिलेगा 1 C प्लस A। R3 को चुपचाप उतार देना है क्योंकि R3 में कोई चेंज हमने नहीं किया है। अब प्यारे बच्चों ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस 1 0, A प्लस बी माइनस के अंदर गुणा चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस बी माइनस सी, और फिर A माइनस बी, और ऐसे 0 B प्लस सी माइनस सी माइनस A, और फिर B माइनस सी, ऐसे ही 1 और C प्लस A, और क्या है बच्चे C है। तो प्यारे बच्चों B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, है ना। अब क्या करेंगे बच्चे, आगे इसको देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो इज़ इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब देखो 0 यहाँ बचेगा A माइनस सी, उधर बचेगा A माइनस बी, 0 A माइनस सी और A माइनस बी, सॉरी 0 A माइनस सी और A माइनस बी, फिर 0 और फिर B माइनस A और B माइनस C, और फिर 1 और C प्लस A और C। तो अब प्यारे बच्चों आप डायरेक्ट प्रसार कर सकते हो, आपकी इच्छा, एक बार मिलान कर लो बस कि हमने सही किया कि नहीं किया। 0 A माइनस C A माइनस B सही है, 0 B माइनस A B माइनस C सही है, 1 C प्लस A और C ये सही है। तो अपन डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं। तो A प्लस B प्लस C प्यारे बच्चे सबसे बाहर है तो ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। अब इन दोनों का ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, लेकिन ये दो 0 हैं, इनका प्रसार करना नहीं हमें 1 के संगत में प्रसार करना है बच्चे। तो 1 वाला रो हटाएंगे, 1 वाला कॉलम हटा देंगे, तो ये बचेगा A माइनस C और A माइनस B और B माइनस A और B माइनस C। आप और संक्रियाएँ लगा सकते थे, है ना, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे यहाँ से प्रसार कर दो। आप 1-2 संक्रियाएँ लगा दो, मैक्सिमम 0 बना दो और फिर आप प्रसार कर दो, कोई नंबर नहीं कटने वाले प्यारे बच्चे। A प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको पता है, इसका गुणा इससे, तो A माइनस सी का गुणा B माइनस सी से, है ना बच्चे। तो A माइनस सी का गुणा B माइनस सी से, ये फार्मूले का माइनस होता है, फिर इसका गुणा इससे होता है, तो A माइनस बी इंटू B माइनस A होता है। कोई A माइनस बी या फिर कुछ भी कर दो आप, B माइनस A इंटू A माइनस बी, आपके ऊपर है, B माइनस A इंटू A माइनस बी। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? तो अब देखा जाए इस माइनस की आपको ज़रूर ध्यान देना है, चाहे तो ब्रैकेट लगा दो, माइनस है तो। अब इज़ इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, A का अंदर गुणा करो बच्चे, A का इससे गुणा तो बन जाएगा AB, A का C से, माइनस का AC, माइनस C का B से, माइनस का BC, माइनस माइनस प्लस का C स्क्वायर। ऐसे ही प्यारे बच्चों क्या करना है हमें, अब ये माइनस और माइनस रहने दो, यहाँ ब्रैकेट लगाया मैंने, B का A से गुणा तो AB, B का A से BA या फिर AB, B का B से B स्क्वायर, माइनस A का A से माइनस A स्क्वायर, माइनस A का B से कितना होगा बच्चे, प्लस का AB। क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस का AB होगा, है ना, प्लस का AB। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें आगे बढ़ जाना है। इस ब्रैकेट को मैं ऐसे लगा दूंगा एज इट इज़। तो अब इज़ इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी इंटू AB माइनस AC माइनस BC प्लस का C स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का AB प्लस का B स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर और माइनस का AB। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों कोई दिक्कत हो आप ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, बच्चे AB से AB क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, है ना, AB से AB कैंसिल, और फिर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा बच्चों। सबसे पहले मैं स्क्वायर वाले लिखता हूँ,
ये ए स्क्वायर और फिर प्लस का बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस का सी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या बचा बच्चे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का ए सी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब क्या करेंगे हम, अब हम इसका या तो डायरेक्ट अपन को फार्मूला जैसा दिखाई दे रहा है या तो वो करें, या फिर प्यारे बच्चों गुणा कर दें। तो क्या करें बच्चे, गुणा करते हैं। पहले इस ए का इन सब से गुणा होगा बच्चे, ध्यान से करना। ए का गुणा होगा तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, है ना, और माइनस ए बी सी और माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है बच्चों, ध्यान से गुणा करो। ए का गुणा करोगे ए स्क्वायर बन जाएगा, ए बी स्क्वायर बन जाएगा, ए सी स्क्वायर बन जाएगा, ए इंटू ए बी ए स्क्वायर बी, बी इंटू ए इंटू बी सी ए बी सी, ए इंटू ए सी ए स्क्वायर सी। फिर इस b का गुणा इन सब में करेंगे बच्चे तो b ये बन जाएगा बच्चे ए स्क्वायर बी, है ना, ए स्क्वायर बी प्लस का बी क्यूब प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का ए बी सी, है ना बच्चे। उसके बाद फिर c का गुणा करेंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा ये प्लस ए स्क्वायर सी और प्लस बी स्क्वायर सी और प्लस का सी क्यूब माइनस का ए बी सी माइनस का बी सी स्क्वायर, है ना, माइनस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर और माइनस का ए सी स्क्वायर, माइनस का ए सी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा, अब देखो ए बी स्क्वायर, यहाँ शुरुआत करते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस का है और ए बी स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हुआ। ए सी स्क्वायर प्लस का है और प्यारे बच्चों यहीं कहीं मिला ए सी स्क्वायर माइनस का है। ए स्क्वायर बी माइनस का, ए स्क्वायर बी प्लस का, ए स्क्वायर सी माइनस का, ए स्क्वायर सी प्लस का। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, बी स्क्वायर सी माइनस का, ये प्लस का। अब प्यारे बच्चों क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, देखो एक ए बी सी, एक और माइनस का ए बी सी, एक और माइनस का ए बी सी, माइनस माइनस जुड़ते हैं, है ना, तो माइनस का कितने हो गए 3abc हो गए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड PROVED। तो प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से अपन, है ना। थोड़ा इस एक्सरसाइज में टाइम लग रहा है बच्चों क्योंकि मैं भी थोड़ा व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, लेकिन जल्द ही मैं फ्री होने वाला हूँ और अपन बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है प्रूव्ड करना है, क्या प्रूव्ड करना है बच्चे कि क्या प्रूव्ड करना है प्यारे बच्चों, ए बी सी ए और सी ए बी इज इक्वल टू प्रूव करना है 3abc माइनस ए क्यूब बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस सी क्यूब। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा कठिन नहीं है। आप देख पा रहे हो कि मैंने बोला था कि आप ए को जीरो बना नहीं पाओगे, क्यों, ना तो ए की रो में कहीं ए है और ना तो ए के कॉलम में कहीं ए है, तो आप ए को जीरो बना नहीं पाओगे, बी को जीरो नहीं बना पाओगे। तो यहाँ कुछ जीरो नहीं बना पा रहे हो तो कुछ आसान नहीं हो रहा है, तो इनका डायरेक्ट ही प्रसार करना बच्चे आप कर देना, इसे प्लस लेके, इसे माइनस लेके और इसे प्लस लेके प्यारे बच्चों। तो जब ए करोगे तो ए का रो ए का कॉलम हटेगा, क्या आएगा, सी का बी से गुणा, डायरेक्ट करते हैं बच्चे, है ना, ये हटा दिया बच्चे, तो ये सी का बी से गुणा क्या बन जाएगा बी सी, फार्मूले का माइनस ए स्क्वायर। और फिर यहाँ माइनस भी होता है प्यारे बच्चों, तो अब ये वाला हटाओगे तो बी इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी इंटू ए माइनस का सी ए, अब प्लस का सी करोगे प्यारे बच्चों तो ये हटेगा, बी इंटू ए बन जाएगा ए बी और सी इंटू सी माइनस का सी स्क्वायर। इस तरीके से आप प्रसार करो, आंसर आ जाएगा बच्चे, डायरेक्टली आ जाएगा, जो घटना हो कट जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कर देना प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। मैं बढ़ता हूँ आगे, जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर
7 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं लिख रहा हूँ, आप कर लोगे कि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं a माइनस बी। और प्यारे बच्चों एक बात और, आपको सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज करने से पहले सॉल्व करने हैं, है ना बच्चे। तो अगर आपने अभी तक एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किए हैं तो आप ये मान लो कि आप बहुत गलत तरीके से मैथ पढ़ रहे हो। पहले जाओ, अब सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो, उसके बाद एक्सरसाइज में प्रवेश करो। आपको मेरी आवश्यकता ही नहीं पढ़ने वाली प्यारे बच्चों। इस लॉकडाउन में आप खुद का ही टीचर बन सकते हो, खुद को ही पढ़ा सकते हो। एग्जाम्पल का सहारा लो, सारे क्वेश्चन बच्चों आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, अब यहाँ हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर प्यारे बच्चों b प्लस सी, है ना, b प्लस सी, और क्या है c प्लस ए, c प्लस ए, b प्लस सी, c प्लस ए, और a प्लस बी। क्या बच्चे, a प्लस बी है। फिर है यहाँ पे a b c, a b और c, है ना। एकदम सेम क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो लगभग इसी क्वेश्चन के जैसे है प्यारे बच्चों, लगभग इसी क्वेश्चन के जैसे है प्यारे बच्चों। आप ध्यान से देखो, अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपको ABC मिल जाएगा। ध्यान से देखो बच्चे, है ना। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, आप ही करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है ये, बस थोड़ा सा चेंज है। प्रूव्ड भी वही करना है, 3ABC। प्रूव्ड भी वही क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे करना है। तो जो इस वीडियो का मैंने पहला क्वेश्चन बताया है बच्चे, सेम वही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या था, रो में फैला हुआ था और ये कॉलम में फैला हुआ है। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा R1, R2, R3 को आप जोड़ दो। तो मैं जोड़ता हूँ तो a माइनस बी और प्लस बी प्लस सी और प्लस ए, बी से बी कैंसिल होगा बच्चे, तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों c से c कैंसिल होगा तो सॉरी हो नहीं आएगा ऐसा, है ना। क्वेश्चन तो मैंने गलत नहीं किया ना, क्वेश्चन तो मैंने गलत है नहीं किया है, क्वेश्चन तो गलत हमने नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं किया हमने, तो इसको और सिंपल कर लेते हैं, फिर प्रसार कर लेंगे, है ना। तो क्या सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ कम करते हैं इसमें, है ना प्यारे बच्चे। कुछ कम करने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, अभी प्रसार करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, है ना। जैसे A B C सिंगल है, तो यहाँ भी सिंगल करने का प्रयास करते हैं। थोड़ी दूर तक मैं सॉल्व करूँगा बच्चे, बाकी आप लोग कर लेना। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें इसको माइनस कर दूंगा तो A से A कैंसिल B बचेगा, B से B कैंसिल C बचेगा। ठीक है बच्चे, हमें मिल गया, क्या मिल गया, R1 में चेंज करो, क्या चेंज करो, R1 और माइनस का R3, है ना प्यारे बच्चों। तो R1 क्या है, A माइनस B, माइनस R3 क्या है, A, फिर B माइनस C, माइनस का B, और फिर C माइनस A, माइनस का C। फिर यहाँ बच्चे B प्लस C, वैसे ये A प्लस B प्लस C बन जाएगा, है ना। चलो अगली बार लगा देंगे, तो B प्लस C, और फिर क्या है बच्चे C प्लस A। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन मिला लूँ, B प्लस C प्लस A और A प्लस B, सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान हो गया बच्चे। फिर क्या हुआ, A B और C कर देंगे। तो प्यारे बच्चों अब क्या होना है यहाँ पे, तो यहाँ पे A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ है माइनस B, यहाँ बचा माइनस C, यहाँ बचा माइनस A। यहाँ पे है प्यारे बच्चों B प्लस C, यहाँ बचा C प्लस A, B प्लस C, C प्लस A, और यहाँ पे बचा हमें A प्लस B। उसके बाद फिर A B C, क्या बचा बच्चों, A बचा, B बचा और C बचा। इसको आप अभी भी चाहो, मैंने शुरुआत से ही बोला है, शुरुआत से ही आप डायरेक्ट प्रसार कर सकते थे, अभी भी चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं तो अभी भी कुछ संक्रियाएं ही लगाने के लिए कहूँगा बच्चों, क्योंकि संक्रियाएं लगाने से आसान होते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं बताने वाला हूँ, जैसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा प्यारे बच्चों उसके बाद आपको करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है तो मैं इसको भी छोटा कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, है ना। इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं होगा, छोटा कर लेते हैं इसको भी। तो हम चेंज करते हैं R2 में, R2 इज चेंजिंग टू R2 प्लस R1, R2 इज चेंजिंग टू R2 प्लस R1। बच्चों दोनों को हम जोड़ देंगे तो माइनस B प्लस B कैंसिल होगा, माइनस C प्लस C कैंसिल होगा, और माइनस A प्लस A भी कैंसिल होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें R1 में कोई चेंज नहीं करना है, तो R1 को चुपचाप मैंने उतार दिया,
R2 में चेंज करना है बच्चे, R2 माइनस R1, मतलब ये वाली लाइन माइनस ये वाली लाइन माइनस ये वाली लाइन, तो मतलब प्यारे बच्चों B प्लस सी माइनस बी, सी प्लस ए माइनस सी और ए प्लस बी माइनस का ए। उसके बाद ए बी और सी हमने चुपचाप उतार दिया। तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सी ए बी और ए बी सी। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों ये पिछले ही क्वेश्चन के जैसा, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था सेम इसी के जैसा प्यारे बच्चों, बस एक माइनस का फ़र्क था। ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा हो गया जो हमारे इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन था, या फिर कहें क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा हो गया, सिर्फ एक साइन का चेंज है। इससे माइनस बाहर निकाल लेंगे तो इससे माइनस बाहर निकाल लेंगे तो एकदम से सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके आगे प्यारे बच्चों आप सॉल्व करो, आपको पता है सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट प्रसार कर लेना है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्यारे बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड दैट 1 1 अल्फ़ा बीटा गामा। उसके बाद प्यारे बच्चों बीटा गामा, अल्फ़ा है तो बीटा गामा, और फिर बीटा है तो प्यारे बच्चों होगा गामा और अल्फ़ा होगा, गामा और अल्फ़ा होगा, और यहाँ पे बच्चे गामा है तो अल्फ़ा और बीटा होगा। इस तरीके से पैटर्न होते हैं, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा और बीटा। ये प्रूफ करना है प्यारे बच्चों अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, ये हमें प्रूव्ड करना है प्यारे बच्चों। तो अब सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होता है, हल करके हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर, या लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू। तो प्यारे बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड है 1 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, 1 बीटा गामा अल्फ़ा, 1 और गामा, 1 गामा अल्फ़ा और बीटा, 1 गामा अल्फ़ा और बीटा। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा है कि हमें क्या करना है, हमें कुछ कॉमन ढूंढने का प्रयास करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें कुछ कॉमन ढूंढने का प्रयास करना है, और अगर कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा है तो हमें ऑपरेशन लगाने हैं। ऑपरेशन किस बेस पर लगाने हैं, ऑपरेशन लगाने हैं बच्चे क्या प्रूव करना है उसके हिसाब से। जैसे मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अल्फ़ा माइनस बीटा मुझे इस वाली कॉलम में अल्फ़ा है, इस वाले कॉलम में बीटा है, मतलब C1 में अल्फ़ा है, C2 में बीटा है। तो जब आप C1 माइनस C2 कर दोगे तो आपको अल्फ़ा माइनस बीटा मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आपको अल्फ़ा माइनस बीटा मिल जाएगा, है ना। तो वही कह रहा हूँ मैं आपसे कि आपको ध्यान देना है कि आपको प्रूव्ड क्या करना है ना। तो इसके ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या करें, हमारे पास देखो 3 1 मिल गए हमको। मैंने हमेशा कहा जब भी आपको 3 1 मिल जाए तो आप क्या करो, 2 को 0 बना लो। क्या करो बच्चे, 2 को 0 बना लो। तो मैं इन दोनों को 0 बनाऊंगा, मतलब इन दोनों को मैं इससे माइनस करने का प्रयास करूंगा प्यारे बच्चों। तो मैं लगाता हूँ C2 में चेंज करता हूँ बच्चे, C2 इज चेंजिंग टू C2 माइनस C1। मैंने बोला है कि दोनों को आप एक से ही माइनस करो, और बोल दो C3 इज चेंजिंग टू C3 माइनस C1, मतलब C2 को भी C1 से माइनस करना है और C3 को भी C1 से ही माइनस करना है। तो इज इक्वल टू 1 माइनस 1, सॉरी C1 में कोई चेंज नहीं है, C1 को उतार दो, 1 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा, ऐसे है ना क्वेश्चन, 1 अल्फ़ा बीटा और सॉरी बच्चों बीटा और ये गामा है, बीटा और क्या है बच्चे, ये गामा है ना। 1 अल्फ़ा बीटा गामा, 1 बीटा गामा अल्फ़ा, फिर 1 अल्फ़ा 1 गामा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, सही है बच्चे। तो अब C2 में क्या चेंज करना है, C2 माइनस C1, मतलब C2 ये C1 ये, इस लाइन में इस लाइन को माइनस कर देना है। तो 1 माइनस 1 आएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा आएगा, और यहाँ पे है बच्चे गामा अल्फ़ा माइनस बीटा और गामा, गामा अल्फ़ा माइनस बीटा और गामा। फिर C3 में क्या चेंज करना है बच्चे, C3 में C1 को माइनस करना है। तो C3 में इस लाइन को माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 और गामा माइनस अल्फ़ा, और फिर अल्फ़ा बीटा माइनस
बीटा और गामा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब बच्चों इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 और 0 हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे है अल्फ़ा, प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फ़ा आ गया, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, गामा, गामा माइनस अल्फ़ा आ गया। फिर यहाँ प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या है बच्चे, बीटा और अल्फ़ा है, सॉरी बीटा अल्फ़ा बीटा गामा, फिर से गलत लिख दिया मैंने, ये गामा है बच्चे, बार बार ये अल्फ़ा और गामा मेरा एक जैसे ही बनता है, आप लोग समझना, ये बीटा और गामा था क्वेश्चन में, देख लो, तो बीटा और गामा है प्यारे बच्चों। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, इन दोनों में कॉमन है गामा, इन दोनों में गामा कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर, अल्फ़ा माइनस बीटा बचेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बचेगा। और फिर प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बच्चे बीटा कॉमन है, तो क्या बचेगा, बीटा कॉमन है तो अल्फ़ा और माइनस गामा बचेगा। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, अल्फ़ा माइनस गामा बचेगा। एक बार मैं फिर क्वेश्चन को चेक कर लूँ बच्चे, क्वेश्चन तो मैंने कहीं से कुछ गलत नहीं लिखा है, अगर मैं क्वेश्चन ही गलत लिख दूंगा तो सब क्या हो जाएगा बच्चों, बेकार हो जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम माइनस बाहर करके क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस बाहर करके इसको हम बना सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा बाहर आ जाएगा, है ना बच्चों। और हमें गामा माइनस अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा माइनस गामा है, तो इससे माइनस बाहर करके मैं इसको अल्फ़ा माइनस गामा बना सकता हूँ। प्यारे बच्चों ध्यान दो, हमें प्रूव्ड क्या करना था, हमें प्रूव्ड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा प्रूव्ड करना है। तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा मिल जाएगा और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, गामा माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा प्यारे बच्चों, एक बार इसको व्यवस्थित करूँगा, तो इज़ इक्वल टू आप अभी भी यहाँ से प्रसार कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप देखो 2 जीरो हो गए, मैक्सिमम 2 जीरो बन गए, तो आप क्या कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, बहुत कठिन नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी मैं संक्रियाएं लगा रहा हूँ, आपको लगाना होगा, आपको इजी लगेगा तो आप आगे लगाना, नहीं तो आप यहीं से इसका प्रसार, इसका एक्सपेंसन कर देना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चे, मैं क्या करने वाला हूँ, 1 अल्फ़ा और बीटा गामा। प्यारे बच्चों टारगेट जो लक्ष्य है वो चाहे किसी ज़िंदगी का हो, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो वो भी आपको हर वक्त याद होना चाहिए, या फिर टारगेट हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, क्या प्रूव करना है वो आपको हर वक्त याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि 0, आपको बीटा माइनस गामा नहीं चाहिए, आपको अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, बीटा माइनस अल्फ़ा नहीं चाहिए, आपको अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए। यहाँ से माइनस बाहर करोगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा मिल जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे गामा है बाहर और अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ ऑलरेडी है। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 है, आपको गामा माइनस अल्फ़ा ही चाहिए, गामा माइनस अल्फ़ा ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा माइनस गामा है, तो यहाँ से जब आप माइनस बाहर करोगे बच्चे तो ये भी क्या बन जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा बन जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब हम इसको यहाँ पे करते हैं, तो क्या होगा बच्चे, इज़ इक्वल टू, एक बार क्या करें हम, C1 से कॉमन निकालते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा और C2 से कॉमन निकालते हैं गामा माइनस अल्फ़ा। C2 से कॉमन निकालेंगे बच्चे गामा माइनस अल्फ़ा, है ना बच्चे। तो क्या करने वाले हैं हम, C1 से आप लिखना अच्छी हैंड राइटिंग में कि C1 से अल्फ़ा माइनस बीटा एवं C2 से गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा उभय निष्ठ लेने पर बच्चे, कॉमन लेने पर, आप जब इससे कॉमन लोगे यहाँ बचेगा 1 अल्फ़ा बीटा और गामा, और फिर 0 माइनस 1 और बच्चे यहाँ गामा बचेगा, है ना प्यारे बच्चों। और फिर यहाँ पे 0, यहाँ से गामा माइनस अल्फ़ा बाहर चला गया बच्चे, तो यहाँ पे क्या बचा, सॉरी गामा माइनस अल्फ़ा बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 बचा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे प्यारे बच्चों गामा माइनस अल्फ़ा बाहर चला गया तो क्या बचा, माइनस का बीटा बचा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, प्यारे बच्चों दिक्कत हो तो आप ज़रूर बोलें, एक बार फिर चेक करें, 1 अल्फ़ा बीटा और ये है 0 माइनस 1 और गामा है 0 1 और माइनस का बीटा है। तो अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए प्यारे बच्चों, हमें करना ये चाहिए,
तो अब प्यारे बच्चों क्या करना है हमें, अब आगे हम देखते हैं। हम इसका आप डायरेक्ट प्रसार करें, अभी भी अगर बच्चे करना चाहते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे भी 0 बन जाएगा, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पे प्यारे बच्चों गामा माइनस अल्फ़ा। अब मैं प्रसार करूँगा बच्चे तो 1 के सापेक्ष होगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, लेकिन 0 का प्रसार करने से कोई मतलब नहीं है। तो 1 यहाँ पे क्या बचेगा, ये रो ये कॉलम ख़त्म करते हैं, -1 इंटू माइनस बीटा, -1 इंटू माइनस बीटा क्या बचेगा बच्चे, रख लेते हैं -1 गामा और माइनस का बीटा। तो प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, पहले से ही क्या हमारे पास है अल्फ़ा माइनस बीटा है, हमारे पास क्या है भाई प्यारे बच्चों गामा माइनस अल्फ़ा है। यहाँ जब प्रसार होगा माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो आएगा बच्चे बीटा, फिर फार्मूले का माइनस अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा होता है, तो बीटा माइनस क्या आ रहा है बच्चे गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। ठीक है बच्चे, बीटा माइनस गामा आ रहा है इज इक्वल टू, क्रम से लिखें तो अल्फ़ा माइनस बीटा पहले मिल गया, बीटा माइनस गामा ये रहा और गामा माइनस अल्फ़ा ये रहा, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज के मेरे हिसाब से अब बच्चों से सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं तो बच्चे मुझसे ज़रूर बताएं, है ना प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों वीडियो लंबी हो रही है, तो अब मैं अगले वीडियो में ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको ख़त्म करा दूंगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से बेहतर पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।